आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। आइए जी बेटे, चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? हमारे यहाँ चैप्टर चल रहा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देखिए जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, अभी हमारे साथ में नए नए जुड़े हैं, जो एक दो बच्चे जो नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, मैं आपको बता दूं बेटे, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर चल रहा है। और बीच में देखो बहुत ही मुश्किल होता है समझ में आना, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोग देखिए कि क्लास कैसी होती है, ताकि आपको कोई चीज अगर लगे कि भाई क्लास का माहौल कैसा रहता है ना, तो कोशिश करेंगे कि आपको भी बात समझ में आ जाए। वैसे आ जाएगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। चलिए, आर्यन, वरुण, शुभांगी, नाज, अजय, ईशु, बेटे सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। अजय बेटा वीडियो ऑन, शुभांगी, ईशु स्वयं जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो। आइए जी, तो अभी क्या है कि अभी हमारा इस क्लास में और अगली क्लास में, दो क्लास में तो हमारा सेम चैप्टर चलेगा बेटे। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप क्लास में बैठ के ये देखिए कि मतलब क्लास आपको कैसी लगती है, समझ में आने का एक डेमो जो पर्पज है, ठीक है। आइए जी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटे क्लास। आइए, जैसे हमेशा से होता है कि हर क्लास से पहले पिछली क्लास तक का एक छोटा सा रिकॉल, आइए मेरे साथ कीजिए। हाँ बेटा, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने अभी तक क्या देखा, सारे बच्चे फटाफट से रिकॉल करेंगे। आइए, जो नहीं रिकॉल करेगा उसको पाप चढ़ेगा जी, बिल्कुल भयानक वाला पाप चढ़ेगा। 2 दिन तक उसको बहुत गर्मी लगेगी। आओ जरा। हाँ, ये मैं के लिए बताओ कैसी कैसी बददुआएं देते रहते हैं अगर नहीं वीडियो ऑन किया तो है। हाँ, 2 दिन तक वो चाय नहीं ढंग से पिएगा। आओ चलो। लो बेटे, चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में अभी तक क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कि भाई ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। इन्वेंट्री माने स्टॉक, इन्वेंट्री माने स्टॉक। लीजिए, मैं स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूं आपके लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। लो जी, इन्वेंट्री माने मतलब स्टॉक। बेटे बैलेंस शीट में हमें स्टॉक लिखना होता है। क्या करना होता है बेटे? स्टॉक लिखना होता है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। तो पिछले जो स्टेज थी 11-12 की, वहां तक हमें क्वेश्चन बेटे दे दिया करता था ट्रायल बैलेंस में। क्या दे दिया करता था बेटे? ट्रायल बैलेंस में हमें स्टॉक दे दिया करता था, और उस स्टॉक की वैल्यू हमें खुद क्वेश्चन दे दिया करता था। बेटा स्टार्ट कीजिए फटाफट से सारे बच्चे वीडियो। हाँ जी, तो जो ये जो बेटे स्टॉक है, इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन दे रहा था बेटे, ये वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी पड़ती है। आइए जरा, अब इसमें भी अलग अलग चीजें, जैसे एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहली बात बेटे, कॉस्ट हमें निकालनी है फीफो से। किससे निकालनी है? फीफो से। ये वैल्यूएशन पता है किस पे होती थी? किस पे होती थी बोलो? जो भी हमारी बैलेंस शीट की डेट पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट, या फिर एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो कम है उस पर होती थी। और ये कॉस्ट कैसे निकाली जाती थी? या तो भाई हम फीफो मेथड से बात करते थे, एग्जांपल नंबर 1, या एग्जांपल नंबर 2 लीफो मेथड से बात करते थे, हमने क्लास में देखा। या फिर हम क्या करते थे, हम फिर यूज करते थे, एग्जांपल नंबर 3 में हमने बात की थी वेटेड एवरेज मेथड की, उससे भी हम लोग कॉस्ट निकालते थे। फिर हमने बात की थी एग्जांपल नंबर 4 की, इसके बाद में आया बेटा हमारा एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में हमने बात की थी कि सिंपल एवरेज मेथड भी एक मेथड होता है। बेटे जो बच्चे आज जुड़े हैं, देखिए समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका भी लिंक साथ में बना सकूं। जो जो काम हम कर चुके हैं, ये चैप्टर बिल्कुल एंड पे है, समझ लो। सिंपल एवरेज मेथड, ये चौथा मेथड है बेटा। इसके बाद में जो अगला मेथड है हमारा, वो है बेटा कौन सा? रिटेल, मतलब रिटेलर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए एडजस्टेड सेल्स प्राइस मेथड। नेक्स्ट, फिर मैंने आपको बताया था कि बेटे हमें करना क्या है बताओ, वैल्यूएशन में क्या करना है बोलो? हमें वैल्यूएशन में करना है विच एवर लेस, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में से कम है। अब यहाँ पर कॉस्ट की बात मैं करूं बेटे, कॉस्ट कैसे वैल्यूएशन की जाएगी, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर लेस की कब की जाएगी, कब नहीं की जाएगी? देखिए जरा,
हम लोग एक्चुअली हर जगह पर ये फंडा लगाते हैं, कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, जो सब जगह फिट नहीं होता। हमने ये देख चुके थे, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं अभी पिछली क्लास तक का। बेटा फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन कैसे होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट कितने का माल खरीदा और कितने में उसको रियलाइज कर सकते हैं, उसको बेच करके, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। लेकिन जो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जी फिनिश गुड्स जो है वो कहीं लॉस तो जनरेट नहीं करने वाला जिस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं जी, छोटा सा एग्जांपल। कैसे सर, क्या एग्जांपल सर? आओ जी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप सबको पता है, क्या पता है, ये कैलकुलेटर है, इसका नाम क्या बोलो सारे बच्चे? कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर कैसे बनता है बोलो? ये बटन लगे हुए हैं इसमें, है ना, और इधर क्या है बोलो? ये क्या है? सोलर सिस्टम। ये एक स्क्रीन है, ये प्लास्टिक का इसका एक फ्रेम है, इसके अंदर छोटी सी मशीन है ना, फिर क्या है इसके अंदर बोलो? छोटा सा सेल भी है। ये सारी चीजें मिला करके उसको असेंबल करके एक फिनिश गुड्स तैयार किया गया जिसका नाम है, क्या नाम है बोलो? कैलकुलेटर। बेटा जिस कंपनी ने कैलकुलेटर बनाया होगा उसने क्या किया होगा बेटे? उसने सबसे पहले क्या किया होगा? छोटी छोटी चीजें की होंगी। क्या छोटी छोटी चीजें की होंगी? सबसे पहले उसने इस तरह के बटन असेंबल किए होंगे। क्या किए होंगे बेटे? इस तरह के। अच्छा हाँ, अरे मैं भूल गया था, उस बच्ची को हमने बुलाया है जिसके 93 मार्क्स है अकाउंट्स में। मैं उसको ना थोड़ा सा भी आधे घंटे के बाद बुलाऊंगा, आधे पौने घंटे के बाद। हाँ ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा क्लास हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ने क्लास के लिए आए हुए हैं, तो मुझे यादव जी ने बोला भी था कि भाई एक बार क्लास जरूर हो जाए बच्चों की। तो उसके बाद में फिर उस बच्ची को बुलाएंगे जिसके 93 मार्क्स है अकाउंट्स की क्लास में, ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, वो आएगी, थोड़ा सा एक अच्छी गाइडेंस देगी आपको, डोंट वरी, है ना जी। तो फिनिश गुड्स जो है बेटा, ये जो फिनिश गुड्स है, हाँ लिंक इसी लिंक पे आएगी, इसी लिंक पे आएगी। हाँ बस आधे घंटे में। हाँ मैंने बोल दिया बच्ची को, वो आधे घंटे में आ जाएगी पक्का। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ये जो फिनिश गुड्स है, ये कैलकुलेटर बताओ बेटे कितने का बिकता होगा? जो कैलकुलेटर बेचते हैं 200 रुपए का लोकल कैलकुलेटर है बेटे, इन्होंने बनाया कितने का होगा? 160 रुपए का बनाया है, 40 रुपए का उस पर क्या है प्रॉफिट कमाते हैं बेटे। दो चीज है, एक तो उनके बने बनाए कैलकुलेटर हैं, तो हम क्या नाम देंगे उनको? फिनिश्ड गुड्स। क्या बोलेंगे बेटे? फिनिश्ड गुड्स। ये जो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन है वो किस तरह से की जाएगी कि कैलकुलेटर बन रहा है, मान गया 160 रुपए की कॉस्ट का। कितने की कॉस्ट का बोलो बेटे? 160 रुपए की कॉस्ट का। और ये मार्केट में बिक सकता है कितने में? 200 रुपए में। तो दोनों में से वैल्यूएशन कौन सी आएगी? विच एवर इज लेस पे आएगी। लेकिन इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, जैसे ये स्क्रीन, जैसे ये सोलर सिस्टम, जैसे ये बटन, जैसे ये फ्रेम, जैसे ये इसके अंदर मशीन छोटी सी, जैसे इसके अंदर वाले सेल, दोज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस कैलकुलेटर के ऊपर। ये जो कैलकुलेटर है, ये जो कैलकुलेटर है, ये कितने का बिकता है? क्या ये प्रॉफिट पे बिकता है कि नहीं बिकता है? बिल्कुल जी। कैसे पता चला सर? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने डिसाइड किया कि ये 200 रुपए में बिक रहा है। कितने में बिक रहा है? 200 रुपए में बिक रहा है, यानी कि 160 की कॉस्ट से तो ऊपर बिक रहा है। लेकिन अगर मान ले यहाँ पर गलती से ऐसा हो जाए कि ये 150 का बिकना शुरू हो जाए, तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि ये क्या है जो वैल्यूएशन का तरीका है? पढ़िए जरा, हमने जो पिछली क्लास तक पढ़ा उसका रिवीजन चल रहा है बेटे। रॉ मटेरियल के लिए क्या बताया गया? ये वैल्यूएशन होगा कि अगर फिनिश गुड्स लॉस पर बिक रहा है, अगर उसका सेल्स प्राइस टोटल कॉस्ट से कम है, तो ऐसे केस में रॉ मटेरियल किस पे वैल्यूएट किया जाएगा? इन दोनों में से जो कम है, लोअर किसके? कॉस्ट। और एक वर्ड है रिप्लेसमेंट प्राइस। ये रिप्लेसमेंट प्राइस वर्ड यूज होता है किसके लिए बेटा? सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए। किसके लिए? सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए। मतलब जो बटन है, जो स्क्रीन है, जो मशीन है, उन सब के लिए। क्या सर ऐसा क्यों? बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होता है? रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब आज अगर यही रॉ मटेरियल हम खरीद कर लेकर आए, क्या करके आए, अगर नया नया रॉ मटेरियल अभी हम खरीद कर लेकर के आए, तो कितने का आएगा, उसी को बोलते हैं बेटे रिप्लेसमेंट प्राइस। अगली बात, फिनिश गुड्स अगर लॉस पर नहीं बिक रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो ये किस पर वैल्यूएट होगा बेटे? कॉस्ट पे। रॉ मटेरियल की बात हो रही है, ये हमने लास्ट क्लास तक देखा। अगली बात, फिर मैंने आपको बताया था कि बेटे ये जो कॉस्ट की हम बात करते हैं,
पोस्ट में क्या था, कल क्लास में सार्थक पेप्सी लेके बैठा था, है सार्थक? पेप्सी लेके बैठे थे तुम या कुछ और तो नहीं लेके बैठा था? सही से बता दे, दिखा, पेप्सी रहा होगा। लिम्का थी सर। अच्छा लिम्का थी, ओके सॉरी, मुझे लगा कुछ और ना हो। चलो तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, मुझे तो लेकिन काला काला सा दिख रहा था उसमें सार्थक, लिम्का कैसे दिख रही है? क्यों भाई, बाकी White बच्चे थी बताओ। सर। अच्छा व्हाइट था, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, वोडका थी, वो झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ, पिछली क्लास की बात है बेटे, वहां पर क्या था, हमने एक एग्जांपल लिया था, बच्चा कोल्ड ड्रिंक लिए बैठा था क्लास में, मैंने कहा उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक इन्वेंट्री होती है जो इंटरचेंजेबल नहीं होती है, जैसे मैंने कहा भाई सार्थक क्या पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक, क्या वो दूध पी सकता है उसकी जगह? भाई जिसको कोल्ड ड्रिंक का शौक लग रहा है तो कोल्ड ड्रिंक ही लेगा, वो दूध क्यों पिएगा? यानी कि दूध का अल्टरनेटिव नहीं है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का अल्टरनेटिव नहीं है दूध, नॉट इंटरचेंजेबल। मम्मी ने कहा मेरा बेटा भूखा हो रहा है, चलो दूध पिलाते हैं। नहीं नहीं मम्मी, मैं कोल्ड ड्रिंक पी जाऊंगा उसके जगह। बताओ बेटे, ऐसा कभी बोलोगे क्या? नहीं। जब आपको दूध का शौक है तो आप क्या बोलोगे? हाँ मम्मी दूध दो, है ना बेटे? और अगर मान ले किसी को कोल्ड ड्रिंक का शौक है तो वो क्या करेगा? सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिएगा। सोच के देखो बेटा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मम्मी ये कहें कि चलो बेटे तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, तुम्हारा मन है पेप्सी का, तो तुम क्या कहोगे? मम्मी पेप्सी के बजाय ना आप कोका कोला दे दो या थम्स अप दे दो, क्योंकि सेम सेम टेस्ट है उस दोनों का लगभग। बेटे उसको हम बोलते हैं इंटरचेंजेबली, क्या बोलेंगे? इंटरचेंजेबल। तो ऐसे केस में इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन किया जाता है वो ध्यान रखा जाता है कि कॉस्ट हमें डिसाइड करनी हो तो हमें देखना होगा अगर इन्वेंट्री नॉट इंटरचेंजेबल है, यानी एक की जगह दूसरी वाली यूज नहीं हो सकती है, मिक्स नहीं हो सकती है, तो ऐसी चीजों के लिए स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड लगता है। उनकी कॉस्ट स्पेसिफिक फंडे से निकाली जाती है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से निकाली जाती है, उनकी कॉस्ट अलग से पता चलती है। ये सारा का सारा आपको सीए इंटर में मिलेगा, किस नाम से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के नाम से। किस नाम से मिलेगा बेटे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के नाम से मिलेगा। ध्यान से पढ़ना इसको, बहुत 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 काम की चीज है। अगली बात बेटे, अगली बात सुनो, एक है यहाँ पर नोट इंटरचेंजेबल। नोट इंटरचेंजेबल मतलब जो आपस में यूज नहीं हो सकते एक दूसरे की जगह, जैसे मैंने बताया था क्या, सॉरी, एक है इंटरचेंजेबल जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, जैसे ठंडे, ठंडा मतलब कोका कोला, कोका कोला की जगह पेप्सी भी यूज हो सकती है ना? पेप्सी की बजाय कोका कोला भी यूज हो सकती है, थम्स अप भी यूज हो सकती है ना? इंटरचेंजेबल उसी को तो बोलते हैं। और ये किस पे वैल्यूएट होगा? ये भी बिल्कुल वैसी होगा। उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? दो मेथड है जी, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड या फिर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का मतलब है बेटे, वहां पर क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का मतलब है जो कॉस्ट हिस्ट्री बन चुकी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ठीक है ना? नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब एडजस्टेड सेल्स प्राइस। हमारे यहाँ फाउंडेशन लेवल तक ये बात, बाकी बातें इंटर में मिलती हैं। अगली बात, एक लास्ट बात इस चैप्टर में, अब जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था वो हम लोग कर रहे थे, और जिसका नाम है बेटे स्टॉक टेकिंग। और स्टॉक टेकिंग से पहले मैंने आपसे कहा था कि बेटे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेसिक समझना है। कौन सा बेसिक सर? बेसिक ये समझना है कि किस डेट पर वैल्यूएशन किया जाता है। क्या कहा मैंने बेटे? किस डेट पर वैल्यूएशन किया जाता है। बेटे सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे, देखो अब बस, अब मेन पॉइंट यहां से हमारी शुरू हो चुकी है। अगली बात, क्लोजिंग स्टॉक किस डेट पर निकाल रहे हैं जी? हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं हम लोग 31 मार्च को। 31 मार्च को जो हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, अच्छा चलिए मैं उस क्लास को, उस पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ जो हमने पिछली क्लास में हम बात करने लगे थे। लो बेटा सारे बच्चे इधर ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे इधर बच्चे। ये है हमारी बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च। कौन सी डेट है बेटा? 31 मार्च। और आपके जो बॉस है सीए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहां पर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बात बताई हुई थी, है ना? वो आपको भेजेंगे जल्दी, जल्दी भेजेंगे अर्ली। अर्ली कहाँ भेजेंगे सर? वो भेजेंगे ऑडिट के लिए, और जाकर के बोलेंगे जाओ भाई जाओ, फिजिकली वहां पर चेक करो, फिजिकली जो स्टॉक है वो मैच करो किससे? बुक से। बुक से मैच करो, बुक वाले स्टॉक से। जो फिजिकल स्टॉक है वो बुक से, बुक वाले स्टॉक से मैच करो।
और देखो कि वहां पर स्टॉक पूरा है भी या नहीं है और सही अकाउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बैलेंस शीट डेट का हमें स्टॉक चाहिए 31 मार्च का, लेकिन वो आपको भेजेंगे जल्दी, और जबकि साइन कर रही बैलेंस शीट कौन सी, 31 मार्च की। तो आपको जब यहाँ पे भेजेंगे तो यहां से जो बीच की जो परचेजेज रही होंगी, जो बीच की परचेजेज रही होंगी, बाद में वो क्या करेंगे, वो वहां तक के बिल, बीच के जो बिल हैं वो उनको मंगवा लेंगे आपके पास। अच्छा, और बीच में जो सेल हुई होगी क्वांटिटी, उनके भी बिल मंगवा लेंगे। तो दोनों की क्वांटिटी घटाने के बाद में कहां पहुंचेंगे, 31 मार्च पर। जरा आना जरा, मान लिया यहां पर जो स्टॉक था, यहां पर जो स्टॉक था, लेट सपोज यहां पर जो स्टॉक था बेटे, वो था 1 लाख रुपए का। कितने का बेटे बोलो, 1 लाख रुपए का। कितने का, बोलो बोलो, 1 लाख रुपए का। और इन्होंने जो माल परचेज किया वो कितने का परचेज किया, मतलब अच्छा 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख क्वांटिटी मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, 1 लाख क्वांटिटी मानते हैं। उन्होंने जो परचेज की, मान लिया उन्होंने 2.5 लाख क्वांटिटी और परचेज कर ली। कितनी क्वांटिटी परचेज कर ली, बोलो बेटे, 2.5 लाख क्वांटिटी परचेज कर ली। बेटा वीडियो ऑन करो जल्दी से, देख लो, नहीं तो फिर बस मैं शुरू हो जाता हूँ। जो वीडियो ऑन नहीं करेगा, हे भगवान, आज उसे अच्छे वाला पाप देना, उसे लाइट भाग जाए उसके यहाँ पर, गर्मी लगे उसे। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो, देख लो, फिर मैं बोल रहा हूँ भगवान से पक्का अभी। और बस होने वाला है, बस लाइट भागने वाली, बत्ती जला रात भर वो यही बोलता रहेगा। हाँ देखो, जो जो बच्चे समझदार है उन्होंने क्या किया, उन्हें पता है गर्मी का, कि भाई रात को अगर लाइट नहीं आई तो क्या हाल होने। हाँ वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, प्यारे प्यारे बच्चों, 1 लाख क्वांटिटी तब पता चली जब वहां पर चेकिंग करने गए। अर्ली बैलेंस शीट डेट से जल्दी जल्दी स्टॉक टेकिंग, इसी को बोलते हैं। क्या नाम है बेटा इसका नाम, अर्ली स्टॉक टेकिंग। हमारे स्टडी मटेरियल में जो वर्ड दिया है अर्ली स्टॉक टेकिंग, उसका क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है बैलेंस शीट डेट से जल्दी 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 पहले स्टॉक की काउंटिंग करा लेना, कहलाता है अर्ली स्टॉक काउंटिंग कराना, अर्ली स्टॉक टेकिंग। और वहां पता चला कि क्वांटिटी कितनी है, 1 लाख। बेटे बीच में माल परचेज किया, यहां से लेकर बैलेंस शीट डेट के बीच में माल परचेज किया, कितना, 2.5 लाख क्वांटिटी परचेज करी। और बीच में बेटे माल बेचा भी है, सेल करी। कितनी क्वांटिटी सेल करी जी, यहाँ पे सेल की इन्होंने सेल की, मान लिया 1,80,000 क्वांटिटी बीच में सेल की। सर ये कैसे पता चलेगा सर, हमें तो बेटे कुछ टेंशन नहीं है, हमें तो एग्जाम में ना क्वेश्चन बताएगा, सीधी सी बात है। लेकिन जब आप आर्टिकलशिप पे जाओगे तो आप वहां पर उनके बिल मंगवाओगे और चेक करोगे कितना माल खरीदा, जीएसटी के बिल होंगे, वहां से क्वांटिटी मैच करोगे और काम शुरू हो जाएगा जी। तो बताओ बेटे यहाँ पर कितनी क्वांटिटी ऐसी है जो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की मानी जाएंगी, जल्दी से बताओ बेटे, कौन बताएगा जी, कौन है सबसे होशियार बच्चा, बोलो जल्दी, बोलो बेटे, कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो इसका आंसर बताएगा, कितनी क्वांटिटी हमें बैलेंस शीट डेट पे मिलने वाली है। सौरभ, समझ में आ रहा है, हाँ जी सौरभ, यस सर। हाँ बेटा बताओ बेटे, कितनी क्वांटिटी बचेगी, सृष्टि बोलो बेटा, आर्यन बोलो बेटा, कितनी क्वांटिटी यहाँ पर बचेंगी, कौन बताएगा जी। बस क्या, रितिका बोलो, 1 लाख क्वांटिटी यहां पर थी और 2.5 लाख क्वांटिटी सर यहां से लेकर, 170। वेरी गुड, 1,70,000 बिल्कुल सही आंसर, शाबाश बच्चों, सर 170। 170, वेरी गुड। सर एक चीज बताओगे यहाँ पे, हाँ हाँ पूछो ना। जो हम लोग आफ्टर डेट करते हैं, मान लो 15 अप्रैल को स्टॉक कैलकुलेट नहीं हुआ था, 31 मार्च का, जो 15 से 31 मार्च पे आते हैं, वहां तक का जो कैलकुलेशन होते हैं उसको स्टॉक रिकंसिलेशन बोल सकते हैं। बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन स्टॉक रिकंसिलिएशन वर्ड ना सही वर्ड नहीं होगा। स्टॉक रिकंसिलिएशन होता है जहाँ पे दोनों लोग एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं और दोनों में डिफरेंस हो, रिकंसिलिएशन वहां के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। अगर हम अलग अलग डेट की बात कर रहे हैं तो दोज आर नॉट रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन सेम डेट का होता है हमेशा, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन। एनीवेज, आइए जरा बेटे,
क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 1 लाख, कितनी परचेज की हमने 2.5 लाख, उसमें से कितनी बिक गई 1,80,000, तो कितनी बच गई 1,70,000। आइए नेक्स्ट। अब अगली बात बताना बेटे, बस यही खेलना है पूरे एग्जाम में, यही खेलना है कि अगर अर्ली स्टॉक टेकिंग हो तो बताओ बैलेंस शीट डेट पे कितने का स्टॉक बचेगा। आओ जरा अगली बात बताना। ये तो मुझे लगता है बच्चे होशियार मिल गए मेरे को, फटाफट बता रहे हैं भाई। बेटे हमें कौन सी डेट का स्टॉक चाहिए बोलो, ये बैलेंस शीट डेट का स्टॉक, यहाँ का हमें स्टॉक ढूंढना है। अगर क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर बोला कि अर्ली स्टॉक टेकिंग, यहाँ पर अर्ली स्टॉक काउंटिंग कर ली हमने, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन बताता है कि यहाँ पर एज पर फिजिकल काउंटिंग हमारा जो स्टॉक है वो कितना है, वो है मान लिया 60,000 क्वांटिटी है। क्या है बेटा 60,000 क्वांटिटी है। और बेटे क्वेश्चन ने हमें ये बताया क्या, यहाँ बीच में हमने माल खरीदा, परचेज किया हमने 1 लाख क्वांटिटीज को। कितनी क्वांटिटी को परचेज किया बेटा 1 लाख क्वांटिटीज को। फिर हमें क्वेश्चन ने ये भी बताया कि यहाँ पर जो है हमने बेची क्वांटिटी, हमने क्वांटिटी बेची और वो बेची हमने 70,000 क्वांटिटी हमने बेच दी। और साथ में एक और बात बोल दी क्वेश्चन ने कि यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस, आग लग गई जी, चोरी हो गई जी, वगैरह वगैरह, कोई भी एबनॉर्मल कारण रहा। कितनी क्वांटिटी, मान लें ये है बेटे 5,000 क्वांटिटी। क्या आप मुझे बता सकते हो बैलेंस शीट डेट पर कितनी क्वांटिटी का स्टॉक रहा होगा? कौन है वो सबसे होशियार? 85,000। 85,000। मुझे एक बच्चे ने बताया 85,000। बाकी बच्चे बताओ। 85,000। 85,000, 85,000 एक, 85,000 सर। 85,000 दो, 85,000 तीन, मार दो हथौड़ा धम, जैसे वहां पे होता है ना बोली लगती है, 1 लाख रुपए एक, 1 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए तीन है। जाओ जी सामान आपका हो गया। तो यानी कि तुम्हारी बात मानी गई। खैर चलो बेटे 85,000 बिल्कुल सही क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन में हमें अगर यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट हमें पता है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे बोलो, क्या निकाल देंगे बोलो बेटे, कॉस्ट निकाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल देंगे। बस एक बार हमें क्वांटिटी पता चल जाए फिर हम रेट मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट का, तो क्या निकल जाएगी बेटा, कॉस्ट निकल जाएगी। ये जो कॉस्ट पर यूनिट है यही तो हमने ढूंढी थी। कैसे ढूंढी थी बेटा, हमने कॉस्ट पर यूनिट ढूंढी थी। कैसे ढूंढी थी बेटा, ये हमने ढूंढी थी या तो भाई फीफो से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। जब हमने लगाया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड तो हमने क्या कहा था बोलो, जो पहले आया वो पहले गया, यानी जो बचा, कहां से बचा, कहां से बचा था? अजय कह रहा मैं बताऊंगा, बोल भाई अजय, बोलो सार्थक, कहां से बचा था? सबसे पुरानी में से या लेटेस्ट वाली परचेज में से? लेटेस्ट। लेटेस्ट में से, बिल्कुल सही आंसर दिया, लेटेस्ट में से बचा था जी, वेरी गुड बेटा। और जब लास्ट इन फर्स्ट आउट हो यानी कि जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले गया, तो बचा कौन सा, जो सबसे पहले आया था। सबसे पहले आया था। वेरी गुड, जो सबसे पहले आया था लेटेस्ट वेरी गुड, वाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए जी, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, हमने जो अभी एग्जांपल लिया किसका लिया बोलो, अर्ली स्टॉक टेकिंग का। क्वेश्चन ना बड़े मजे लेता है आपसे। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे मजे लेता है? एग्जामिनर मजे लेता है ये सुना था, आप कह रहे हो क्वेश्चन मजे लेता है। क्वेश्चन देखो कैसे मजे लेता है। क्वेश्चन कहता है चलो ऐसे बताओ जी, अर्ली स्टॉक टेकिंग में एक और काम कर लेते हैं। क्या सर? ये हमारा ईयर है, ठीक है सर, और ये है हमारी बैलेंस शीट की डेट। हमें बताओ क्या चाहिए होता है, बैलेंस शीट डेट की हमें यहाँ पे स्टॉक की क्वांटिटी चाहिए होती है, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट का, कॉस्ट, है ना। आइए जरा, लेकिन क्वांटिटी तक पहुंचने के लिए जब अर्ली स्टॉक टेकिंग की बात होगी, मतलब अर्ली, ये मत सोचना, कई बच्चे ने सोचते हैं सर आपने ग्राफ में इतनी जल्दी निशान लगा दिया, ऐसा लगता है कि ईयर के स्टार्टिंग में चेकिंग हो गई थी। भाई ये ग्राफ एक इंडिकेटर होता है, तो ये मत सोचना हाँ कभी पता चला तुम लोग दुखी हो जाओ। ये बेटे मान ले जनवरी से लेकर दिसंबर है, अब छोटा छोटा वहां पे जूम करके तुम्हें दिखाऊंगा, इससे अच्छा क्या मैं ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बना दूं कि आपको दिखाई दे अच्छे से। तो ये है बेटे अक्टूबर नहीं, ये है दिसंबर में 20 तारीख। कौन सी तारीख है बोलो बेटे, 20 तारीख।
इससे पीछे यहाँ पर पूरे 9 मंथ्स खत्म हो चुके हैं। मैं आपको सिर्फ वो वाला पॉइंट दिखा रहा हूँ जहां पर आपको क्वेश्चन देगा डाटा। दिसंबर 20 का हमें स्टॉक बता रखा है जी, यहाँ पर हमें अर्ली स्टॉक काउंटिंग करा ली और स्टॉक की क्वांटिटी जो आई हमारी वो कितनी आई बेटे, क्वेश्चन ने बताया कि यहाँ पर है जी 15,000 क्वांटिटी है आपके स्टॉक में, हमने चेकिंग की। और हमें चाहिए बैलेंस शीट की डेट वाली क्वांटिटी, ये कितनी है, जिसमें हम मल्टीप्लाई कर सकें कॉस्ट पर यूनिट की और निकाल दें, क्या निकाल दें जी, और हम निकाल दें, क्या निकाल दें, कॉस्ट ऑफ स्टॉक। क्या निकाल दें बेटा, कॉस्ट ऑफ स्टॉक। ठीक है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन है, मैं बीच की डिटेल दे रखी है, दिसंबर 20 से लेकर दिसंबर 31 टोटल 11 दिन होते हैं। इन 11 दिन में क्या हुआ, इन 11 दिनों में माल खरीदा जी, परचेज किया, परचेज की, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी परचेज की जी, यहाँ पे परचेज की जी 60,000 क्वांटिटी परचेज की। सोल्ड क्वांटिटी बेच दीजिए, क्वांटिटी सेल कर दीजिए, कितनी क्वांटिटी सेल कर दीजिए, यहां पर सेल कर दीजिए 35,000 क्वांटिटी यहां पर सेल भी कर दी। हो गया। अगली बात बेटे, नोट कर रहे हो ना, ये यहां से आप नोट कर सकते हो, प्लीज नोट, यहां से आप नोट कीजिए। अभी तक जो बातें थी वो पिछली क्लास तक की बातें थी, प्लीज नोट, यहां से आपको नोट करना है। तो बेटे 35,000 क्वांटिटी हम बेच दी गई, इधर आपका एक एबनॉर्मल लॉस था, क्वांटिटियां या तो खो गई या चोरी हो गई, 500 क्वांटिटी ऐसी हैं जो चोरी हो गई, मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया। अगली बात, कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी, सारे बच्चे ध्यान देंगे, अब मेन पॉइंट है भाई, और जिसने ध्यान नहीं दिया बेटे फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन ने यहां से ऐसे मजे लेने शुरू किए। बागवान देखिए कि नहीं देखिए, बागवान मूवी देखिए किसी ने, हाँ नहीं देखी तो आज देखना, अकेले देखना, कभी तुम घर वालों के साथ देखो, वरना फिर घर वाले ना पीछे बैठ के शक करेंगे और ये कहेंगे ये लड़का हमारे साथ भी ऐसे करने वाला है, लड़कों को ले तो स्पेशली भाई। हाँ ऐसा होता था। हाँ वो यहाँ पे जरूरी है उस बात का जिक्र होना, काम की बात कर रहा हूँ, डोंट वरी। एक बार क्या हुआ, गलती से फैमिली के साथ मैंने एक बागवान देख ली, मेरे पापा मम्मी पीछे बैठे हुए थे, बस फिर क्या था, उन्होंने शक की नजरों से मुझे देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां बेटा बड़े निकम्मे होते थे, वो बड़े निकम्मेपन दिखा रहे थे वहां माता पिता के साथ, उनका ध्यान नहीं रख रहे थे बुढ़ापे। बस फिर क्या था, मैं उनको सफाई देता देता कि मैंने कहा मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा। खैर लेकिन अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पढ़ने की बात करते हैं तो बेटे पढ़ाई का ध्यान रहता है, उस मूवमेंट पे भी मुझे ध्यान रहा और मैं मूवी में से निकाल लिया आप लोगों के लिए, बड़ी प्यारी चीज। वहां पे क्या था, बागवान में एक बेटा, अच्छा बेटा था जिसका नाम है सलमान खान, उस मूवी में। तो उसने क्या किया, बड़ा अच्छा एक गाड़ी का वो बना रखा था शोरूम, और वहां पर क्या हो रहा था, एक उस शोरूम में क्या होता था, उसको ड्राइविंग के लिए हमेशा क्या दिया था, डेमो दिया जाता था, जैसे आप में से कुछ बच्चे आज डेमो में दिए, मतलब समझ में आएगा तो एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं, ट्रायल तो कर रहे हैं ना। ऐसे ही वहां पे क्या होता था बेटे, आप किसी शोरूम में गाड़ी ले जाओगे, उसमें भी ऐसे होता, उसमें क्या था कि डेमो दिया जा रहा था, ट्रायल दिया जा रहा था, वो गाड़ी को लेकर के बाहर चला रहा था, चला के देखो जी, चला के देखो जी। बेटे वो गाड़ी बाहर गई हुई थी, जिस टाइम पर आपने ये स्टॉक चेकिंग की, आपने कहा शोरूम में 15,000 गाड़ियां बस, लेकिन वहां पर 300 गाड़ियां बाहर डेमो के लिए गई हुई थी। कितनी, 300 गाड़ियां यहां पर डेमो के लिए गई हुई थी। इससे पहले मैं इसका नाम दूं, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस की उन्होंने बोला हाँ तो सेल हो जाएगी, कंफर्मेशन दे दी, अप्रूवल दे दी तो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी चीज, वरना ट्रायल कर रहे हैं, वापस आ जाएंगे, गाड़ी वापस शोरूम में खड़ी कर देंगे, फिर किसी और कस्टमर को देखेंगे, भैया ट्रायल लो, आपको गाड़ी अच्छी लगी तो खरीद लेना,
वरना फिर गाड़ी ही हुई। बेटे जब आप गए आपने काउंटिंग की तो 15,000 में वो गाड़ियां शामिल नहीं थी। कितनी क्वांटिटी थी उनकी गाड़ियों की? 300। अब बताओ बेटे, क्या वो गाड़ियां उस बिजनेस क्लास पर्सन की जिसकी आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्या वो गाड़ियां उसकी नहीं है? बोलो रितु, बोलो बेटे, बाकी बच्चे बोलो, क्या वो गाड़ियां उसकी नहीं है क्या? उसकी है। हाँ उसी की हैं। अब सोच के देखो जरा, वो गाड़ियां बाद में आ गई और उनमें से एक भी नहीं बिकी, तो बेटे आप यहां पर उसको जोड़ के क्वांटिटी निकालोगे बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक निकालते हुए, या उनको इग्नोर करते हुए निकालोगे? करेंगे। बोलो ना, जो भी समझ में आए प्लीज सर, आंसर। हाँ जी, उनको इंक्लूड जोड़ करेंगे इसमें। हाँ उनको इंक्लूड करेंगे। वेरी गुड। क्यों करेंगे बोलो? क्योंकि उनकी सेल नहीं हुई। क्योंकि वो क्योंकि वो उनकी अप्रूवल पे है ओनरशिप अभी। में है, वो उन्हीं का तो गुड्स है। वेरी गुड। तो हम ऐसे केस में यहाँ पर उन 300 क्वांटिटी को भी इंक्लूड करेंगे। बेटे कितनी क्वांटिटी आ रही है अभी जरा देखना? 15,000 प्लस 60,000, कितना, कितने की क्वांटिटी आ रही है स्टॉक में बोलो? टोटल 39,800 39,800। 39,800। वेरी गुड। ये आ रही है जी 39,500 और प्लस 800। 800। अच्छा अच्छा, ओके ओके, इनको काउंट करके तो हो जाएंगी 39,800। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? करना क्या, बस क्वेश्चन देखो ऐसे मजे ले रहा है। कह रहा है बताओ अगर कोई ट्रायल पे गई हुई है गाड़ी, वो किसकी? और किसकी क्या, ट्रायल ही तो ले रहे अच्छा हैं। सर, हाँ बोलो बेटा, सर बोलो। बाय चांस जो अप्रूवल बेसिस पे गाड़ियां गई हुई हैं, अगर इनमें कोई अबनॉर्मल लॉस हो जाता है इन केस रोड में, तो वो भी अबनॉर्मल लॉस पे काउंट होगा, या पहले अप्रूवल का स्टॉक पूरा वो भी करके उस पर वो अबनॉर्मल भी लॉस मिलेगा? वो भी एबनॉर्मल लॉस में काउंट हुई। अगर आप कहीं पे गाड़ी चला रहे हैं एज ए डेमो और अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी ओनरशिप नहीं है, रिस्क एंड रिवार्ड आपका नहीं है, वो उसी का ही है। अभी तक आपके पास ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है? चिंगम मत खाया करो नलायको, देख रहा हूं मैं, हर बच्चे पे अगर नोटिस कोई रखता हूं मैं। अगर कोई रिकवरी होती है जो ड्राइविंग कर रहा है उस पर्सन से, अगर उसकी मिस्टेक से, तो वो रिकवरी एबनॉर्मल लॉस में से लेस हो जाएगी? बिल्कुल जी बिल्कुल, और ये तो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर जो है उसका पार्ट बन जाता है फिर, ठीक है? आइए, तो चलिए बेटे अगली बात करते हैं। छोटी सी बात, बड़ी प्यारी सी बात। आइए जरा सोच के देखो जरा, अगर हम लोगों को यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे, अब हेडिंग डालो, छोड़ो, इसका नाम क्या है? लेट, क्या है बेटा? लेट स्टॉक टेकिंग। क्या नाम है बेटा? लेट स्टॉक टेकिंग। बेटे ये ईयर है, ये खत्म हो गया, ये बैलेंस शीट की डेट है, और हमें यहाँ का स्टॉक चाहिए होता है ताकि हम बैलेंस शीट में उसको लिख सकें। कई बार क्या होता है कि चेकिंग जो है ना, चेकिंग हमारी बाद में होती है, लेट होती है, बैलेंस शीट डेट निकलने के बाद में होती है। बैलेंस शीट डेट निकलने के बाद में होती है। ये है एक डेट जहां पर फिजिकली स्टॉक काउंट कराया गया, फिजिकल काउंटिंग की। अब सोच के देखो बेटा, ये जो है इन्होंने जो काउंटिंग की, ये फिजिकल स्टॉक की लेट काउंटिंग है। क्या है बेटा? ये लेट काउंटिंग है। अब यहाँ पे जो स्टॉक आया इनका, इन्होंने काउंटिंग की, इन्होंने काउंटिंग की और स्टॉक आ गया जी बेटे 60,000 का। यहां से लेके यहां तक बीच में इन्होंने परचेज की थी 1,00,000 क्वांटिटियां, और बेटा सेल की थी यहाँ पे 1,20,000 क्वांटिटियां सेल की थी। हाँ बेटा मैं भूल गया था क्लास की, बेटा मैं अभी थोड़ी देर बुला रहा हूँ बस, है ना? है ना, मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, जब मैं आपको मैसेज करूँ तब आ जाना, ठीक है बेटा जी? ओके गुड़िया, आपको जान के खुशी होगी, जो एक बच्ची है जिनके 93 मार्क्स हैं अकाउंट्स में, ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स थे, वो मैंने आपसे कहा था ना मिलवाऊंगा आपसे, तो वो अभी आने वाली है। एक बार थोड़ा सा क्लास आगे बढ़ जाए
ना, थोड़ा सा टॉपिक एक स्टेज तक पहुंच जाए, आज मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, ठीक है। चलिए जी, एक छोटी सी गाइडेंस मिल जाती बेटे तो क्या पता हमें भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए उस चीज में, है ना। आइए जरा बेटा देखिए जरा फटाफट से, यहाँ पर बताओ मुझे यहाँ पर कितने रुपए का स्टॉक होगा अगर यहाँ पर 1,20,000 क्वांटिटियां बेच दी गई इस दौरान, इस डेट और इस वाली डेट के बीच में। तो यहाँ पर कितने रुपए का स्टॉक की क्वांटिटी आएंगी, कितनी क्वांटिटी आएंगी स्टॉक की? 40,000। तो 40,000। 40,000, एक बच्ची ने बताया 40,000, दूसरे ने उसी को देसी बताया 40,000, तीसरा बोलो बेटा। नाज कितनी आएंगी बोलो, आराम से बैठो, पीछे यूं दीवार पे रखे हैं, जल्दी बताओ। हाँ कितने आएंगे, रितु बोलो, शुभांगी, सर गौरव। 40,000। 40,000। बेटे ये 60,000 कब आई बोलो, जब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में हमने क्या किया, ओपनिंग वाले स्टॉक में जोड़ी थी क्या, परचेज वाली क्वांटिटी। परचेज कितना किया होगा बोलो बेटा, 1,00,000 क्वांटिटी। फिर हमने सेल की क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी, वो कितने बेटे 1,20,000 की, तब जाके पहुंचे थे 60,000 पे। तो जो जोड़कर पहुंचे थे वो घटाकर वापस आ जाना है, जो घटाकर पहुंचे थे वो जोड़कर वापस आ जाना है। 60 में जोड़ दो वापस 1,20,000, कितने होंगे 1,80,000। यानी कि अगर 1,20,000 चली गई और 60 बच गई, इसका मतलब टोटल कितनी थी, 1,80,000 क्वांटिटी थी। और 1,80,000 के अंदर 1,00,000 अभी परचेज हुई है, तो यानी कि शुरू में कितनी थी 80,000, ये क्वांटिटी थी। आपने मुझसे 40 बताया है ना, कुछ गलत तो नहीं हो गया मुझसे? हाँ नहीं कोई गलत नहीं हुआ, ये किसने एक बार बोला फिर था? बता दो। सर हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। सर एक बार क्वेश्चन को रिपीट करना, कहीं गड़बड़ हुई है इसमें। क्वेश्चन तो एक ही है, सदा सदाया, कितने क्वांटिटी स्टॉक में बची ओपनिंग डेट पर? जो आप, अच्छा ये आफ्टर बैलेंस शीट है ना, ठीक है। इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं बेटे। क्लोजिंग स्टॉक जो क्वांटिटी है यहाँ पर कितनी है, 60,000। हम कैसे पहुंचेंगे ओपनिंग वाली क्वांटिटी पे, 60 कैसे पहुंचेंगे बोलो, क्या जोड़ेंगे इसमें, प्लस सेल्स वाली कॉस्ट प्लस कर देंगे, वेरी परचेज गुड, वाली माइनस। सेल्स वाली क्वांटिटी जोड़ कर देंगे। सर हाँ जी, हेलो सर, माइक मैं थोड़ा बोल सा, रहा था बैलेंस। पहले माइक थोड़ा सा म्यूट हाँ करो। सर, मैं बोल रहा था जो क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो डेट है 31 मार्च, अगर उसको एक क्वांटिटी अगर हम पकड़ लेते हैं तो भी तो इजी से निकल पाते। बेटे वही तो निकालनी है वो क्वांटिटी, हम उस डेट को चेकिंग करने नहीं गए, हम बाद में गए, लेट गए। समझे अंटू, अंटू अंटू समझे कि नहीं समझे? नहीं सर, मैं नहीं समझा। नहीं समझे। अंटू मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं बाकी बच्चे भी। अंटू अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ईयर के एंड क्या बोलते हैं, ये है हमारी 31, कौन सी डेट है 31 मार्च, और ये डेट है हमारी 15 अप्रैल की, 10-15 दिन का गैप रहा, उस बीच में कुछ सेल परचेज हो गई। अंटू मैं तुमसे पूछूं अगर कि 60,000 क्वांटिटी तुम्हारी जेब में है 15 अप्रैल को, कब? जब तुमने 1,20,000 को भेज दिया, बाहर भेज दिया। अंटू बताओ भेजने से पहले इसका मतलब तुम्हारी जेब में कितनी थी, कितनी क्वांटिटी तुम्हारी जेब में थी तुम्हारे गोडाउन में? अगर तुमने 1,20 को भेज दिया और बच गई है 60, तो उन 1,20 को भेजने से पहले कितनी क्वांटिटी तुम्हारे पास थी? बोलो बोलो। 1,80,000। ये मैं कह रहा हूँ 1,80,000 थी अंटू। अब हाँ दूसरी हाँ, बात, मैं वही। तुमने 180 में से 180 में से ईयर खत्म होने के बाद में 1,00,000 परचेज की है, तो बताओगे जब ईयर शुरू हो रहा था अगले वाला, तुमने तब परचेज की, उसके बाद में शुरू होने के बाद में 1,00,000 80,000। शुरू में कितनी 80 थी।
बस यही मैं आपसे कह रहा हूँ, रिवर्स कैलकुलेशन होगी। एक होता है अर्ली स्टॉक टेकिंग और एक होता है लेट स्टॉक टेकिंग। अभी हम जो कर रहे हैं वो है बेटा लेट स्टॉक टेकिंग। उम्मीद है बात पूरी तरह क्लियर है। अंटू का तो थम्स अप आ गया, शुभांगी, प्रिंस, सौरभ, स्वयं, नाज, अजय, रितु, सार्थक, रितिका, महक, वरुण, सृष्टि, आर्यन, बोलो बोलो, डन। चलिए वेरी सर गुड। मैं तो इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं अभी बस अभी करा था। आइए जी, तो अगली बात करते हैं बेटे, अगली बात करते हैं बेटे, एक छोटी सी बात। बेटा मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखा करके रोकता हूं क्लास आज की। जो इन्वेंट्री की जो मेंटेनिंग की सिस्टम है, इन्वेंट्री सिस्टम, यानी कि जो स्टॉक की रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है, वो दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है बेटे परपिचुअल, परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हैं इसको, परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। स्टॉक की इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग के दो सिस्टम होते हैं। पहला होता है परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और बेटे दूसरा होता है पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। परपिचुअल का मतलब क्या होता है बेटे? लगातार लगातार लगातार, जहां पर लगातार कॉन्टिन्यू सिस्टम अपडेट रहता है। आप देखोगे अगर मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर बेटे, मेडिकल स्टोर पे आप देखोगे, आप जब भी जाओगे तो उससे पूछोगे कि भैया दवाई है क्या, तो वो पता है क्या करेगा? वो दुकान में नहीं जाएगा, अपने पीछे देखे वहां पे नहीं देखेगा काउंटर में, वो सिस्टम में देख के बताएगा, कर 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 कहेगा हाँ चार चार क्वांटिटी पड़ी है इसके पास है, दो क्वांटिटी पड़ी है, वो कहे हाँ जी दवाई है, तब वो जाएगा अंदर ढूंढने के लिए। इसको बोलते हैं उसने सिस्टम में सारी चीजें एकदम अपडेट रखी है, लगातार मेंटेन करता है। जैसे दवाइयां इशू, जैसे दवाइयां सेल होती हैं, तुरंत वो क्या करता है, उसकी सिस्टम में एंट्री करता है तुरंत एकदम, और फिर उसके बेसिस पर वो बता सकता है, उसके यहाँ जो इन्वेंट्री का सिस्टम है वो तुरंत बता देगा कि दवाई है कि नहीं उसके पास गोडाउन में। वो जाकर फिजिकली चेक नहीं करेगा, वो अपने सिस्टम को चेक करेगा कि सिस्टम में जो उसने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है स्टॉक का, कि वो लगातार मेंटेन करता है, तभी तो वो उसके बेस पर आंसर देता है कि हाँ जी हमारे पास दवाई है। फटाक से बोलेगा लड़के को जो दुकान में हुआ, जा भाई जाओ वहां पे जाओ फटाफट दवाई निकल के ला, है रखी हुई है। जबकि वहां पर जाके पता चलेगा दवाई है कि नहीं है, कायदा तो ये कहता है। लेकिन उसने सिस्टम अच्छे से मेंटेन कर रखा है, जब भी दवाई इशू होती है तुरंत वो घटा देता है, जब भी दवाई आती है नई क्वांटिटी तो वो तुरंत उसमें जोड़ देता है, एंट्री साथ साथ करता है। इसको बोलते हैं परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कभी बेटे देखना, कभी कहीं जरूरत पड़े, छोटी मोटी कोई दवाई लेने की जरूरत पड़े दुकान पे जाने के लिए, तो आप देखना वो आंसर हमेशा उसको देख के देगा। आइए जरा, एक है बेटे पीरियोडिकल। यहाँ पे क्या है, एट ईयर एंड एक बार इन्वेंट्री निकालना, या एट मंथ एंड, जब भी हम बात करेंगे मंथली स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो मंथली, जो भी हमारा टाइम होगा, जिस टाइम पर हमें इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है हम उसी टाइम पर निकालते हैं। ये दूसरा सिस्टम होता है, ठीक है। बात करेंगे हम लोग इसके बारे में अगली क्लास में। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक छोटी सी गाइडेंस मिल जाए, अच्छी खासी गाइडेंस मिल जाए उस बच्ची के लिए, तो आपको बेनिफिट रहेगा उस चीज का। तो मैं भी बुला रहा हूं उस बच्ची को, ठीक है, वो अभी आने ही वाले हैं। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड में इस क्लास को देख रहे होंगे, अभी लाइव में है, उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी।